नमस्कार दोस्तों। बिहार में तेज प्रताप यादव ने जहां अपने भाई की मुश्किलें बढ़ा दी, वहीं अभी तेजस्वी की परेशानी और बढ़ सकती है। और इसमें बड़ा कारण है अलग अलग दलों का महागठबंधन में ज्यादा सीटों की डिमांड करना। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी की बिहार यात्रा के बाद ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। हालांकि सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस को 70 की डिमांड के बाद 66 सीटें महागठबंधन में मिल सकती हैं। इन 66 सीटों को लेकर कांग्रेस कितनी मजबूत है, ये आपको बताएंगे। और तेजस्वी यादव के लिए ये 66 सीटें कितनी मुश्किल पैदा कर सकती हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के सुर कैसे बदल गए हैं। दरअसल राहुल गांधी की बिहार यात्रा के बाद मुकेश सहनी के सुर बदल रहे हैं। और पहले सहनी तेजस्वी से 40 से 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अब सहनी ने सुर थोड़ा नरम किया है, सम्मानजनक सीटों की तेजस्वी से मांग कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सहनी के लिए 12 से 15 सीटें महागठबंधन में तय हो सकती हैं। हालांकि तेजस्वी ने सहनी के सामने एक शर्त रखी है कि मल्लाह जाति के अलावा, यानी सहनी की अपनी कास्ट के अलावा, वो पिछड़ों, अति पिछड़ों को भी टिकट दें। ये सलाह और हिदायत तेजस्वी यादव की तरफ से मुकेश सहनी को दी गई है। हालांकि मुकेश सहनी पार्टी के ही टिकट पर पत्नी और भाई को भी विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस से भी सीटों को लेकर सहमति बनाई है। और सूत्रों के मुताबिक चाचा पशुपति पारस 5 से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से लड़ा सकते हैं। और खास करके जिस इलाके में चिराग पासवान का दबदबा है, वहां पर पशुपति पारस के उम्मीदवार चुनौती दे सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि 66 सीटें कांग्रेस के पाले में महागठबंधन के खाते से जा सकती हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर दरअसल पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। तेजस्वी यादव के आवास पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इसमें सहयोगी दलों के नेता भी पहुंचे। कांग्रेस की ओर से प्रभारी कृष्णा लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी और सीपीआई माले के नेता भी बैठक में शामिल हुए। दरअसल बिहार में 16 दिन चली वोटर अधिकार यात्रा के बाद शनिवार को महागठबंधन की पहली बैठक अचानक बुलाई गई। सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर अहम बैठक में सीट बंटवारे को लेकर फाइनल चर्चा मानी जा रही है। हालांकि महागठबंधन की आखिरी बैठक इससे पहले 30 जुलाई को हुई थी। इसके पहले 4 बैठकें हो चुकी हैं। समन्वय समिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। अब एक बार फिर से महागठबंधन की चुनाव की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी की गई हैं। हालांकि दोस्तों, जो सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें देना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल न पैदा कर दे। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोस्तों है पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते से कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और इन 70 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। दरअसल कांग्रेस 70 में से महज 19 सीटों पर ही चुनाव जीत दर्ज कर पाई थी। सिर्फ 19 उम्मीदवार ही उसके जीते थे, बाकी 51 उम्मीदवार कांग्रेस के हारे। और इस प्रदर्शन ने कांग्रेस का सबसे खराब स्ट्राइक रेट कर दिया था। और कहीं न कहीं इसका असर महागठबंधन और तेजस्वी यादव को उसका नुकसान झेलना पड़ा था। जहां इंडिया ब्लॉक, यानी कि जो महागठबंधन आज का है, महागठबंधन के लिहाज से सिर्फ 110 सीटें आई थी और दूसरी तरफ एनडीए 125 सीटों तक पहुंच गया था। और शायद अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर होता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेता के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठ पाने के पीछे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, खराब स्ट्राइक रेट, बड़ा कारण रहा। और ऐसे में सवाल इस बार भी यही उठ रहे हैं कि कांग्रेस कहीं फिर से वही गलती तो नहीं कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में माहौल जरूर बनाया, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस यात्रा में दिखी हो। लेकिन क्या कांग्रेस के पास इस स्तर के जमीनी नेता हैं, इस स्तर के कैंडिडेट हैं जो उसको सीटें दिला पाएं? दोस्तों, भीड़ आना, रैली में भीड़ का जुटना, लोगों की सभाओं में पहुंचना, ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन उस भीड़ का वोट में तब्दील होना, ये बड़ा जरूरी होता है। और राहुल गांधी के नाम पर भीड़ तो जरूर आ रही है, उनके राष्ट्रीय स्तर के कद को और बड़ा और मजबूत जरूर कर रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी की छवि बिहार में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिला पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी के पास उस स्तर का कार्यकर्ता है जो अपने मुद्दों के जरिए, पार्टी के मुद्दों के जरिए
वोटर को वोटिंग बूथ पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस संगठन के स्तर पर भी उस तरह मजबूत नहीं दिखती है जैसा कि पिछले चुनाव में महागठबंधन को ये नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे तमाम सवाल हैं दोस्तों, जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिल पाए। लेकिन क्या तेजस्वी ये गलती कर रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।